बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 9th क्लास का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की 4.1 एक्सरसाइज का आज हमने लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में उसने हमें कहा है जो भी इक्वेशंस हमें दी गई हैं हमने क्या करना है, उनको फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पार्ट में भी हमने फैक्टराइजेशन की थी, लेकिन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं था। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद। चलें हम चलते हैं क्वेश्चन को हल। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम वही स्टेप हमने रिपीट करने हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट है। ठीक है, उसको हमने साथ लेके चलना था। वहां पे क्या था, हमारे पास 1 होता था, तो हम इस कांस्टेंट टर्म को उस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास मौजूद होगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब देखें 3 2 आर 6 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6। अब 6 के हम फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले बनेगा 1 6 आर 6। ठीक है, अब इसी को देखें, हमने क्या करना है, सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना है एक ऐसे पेयर में जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए और प्लस करने से हमारे सेंटर वाली टर्म आए। ठीक है, तो देखें 1 6 आर 6 बन रहा है। ठीक है, 6 और 1 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 7। ठीक है, इसका मतलब है इस वाले पेयर को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे x में और 6x में। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7x। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो भी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें इनमें क्या कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक x है। ठीक है, तो क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, x। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 2x रह गए हैं। ठीक है, और इसके बाद x हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, 1। ठीक है, इसी के साथ अब आगे देखें, प्लस हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 2 3 आर 6 होता है। ठीक है, मतलब 3 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया है और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया है, 2 और x गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 1। ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x और 3 को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1 है, 2 दफा आ रहा है, इसको हम एक दफा लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास उसने वैल्यूज दी हैं 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 30 आता है। ठीक है, 30 के हम फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास 2 पे डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 पे करते हैं तो हमारा ये आ गया है। ठीक है, और अगर हम 4 पे इसने डिवाइड नहीं होना, ठीक है, 5 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 और 6, इन सबको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30। ठीक है, अब देखें इनमें से किसी को प्लस माइनस करने से हमारे पास 11x बन रहा है, सेंटर वाली टर्म बन रही है। ठीक है, अब देखें 30 है, इसमें 1 प्लस करेंगे 31 बनेगा और माइनस करेंगे 29 आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 17 बनेगा और 13 बनेगा, इन दोनों को करेंगे तो 13 बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 5 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आता है। ठीक है, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला पेयर हम यहाँ पे 11 को स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 2x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 6x लिख लिया और यहाँ पे हमने 5x लिख दिया, प्लस 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हुए हमने आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये देखें, ये 6 है, ये 2 है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमने इस 6 को 2 वाली साइड पे लिख देना है। अब ये 5 है और 15 है, जाहिर सी बात है इन दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 को हमने 15 वाली साइड पे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक x बच गया है। और यहाँ से 2 3 जार 6, 3 यहाँ पे रह गया और x भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ से हम 5 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या रह गया, x और प्लस 5 3 जार 15। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें इनमें से हम जो x प्लस 3 है उसको कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 2x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, अब 12 के फैक्टर बना लेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास 1 और 12 बनेगा। अब देखें सिंपली हम 12 को और 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मज़ीद आगे जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x आ गया है और प्लस 12x आ गया है, प्लस हमारे पास क्या है 3, ठीक है। यहाँ से हम हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x, 4x हमारे पास रह गया और x बाहर चला गया तो यहाँ से 1 रह गया, ठीक है। प्लस 3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह गया है 4x, प्लस 3 कॉमन चला गया, यहाँ से क्या रह गया 1, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 3 4 जार 12 है, ठीक है। 4x रह गया, यहाँ से 3 बाहर चला गया तो 1 आ गया, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को x प्लस 4x प्लस 1 4x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है 1 और 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 6 और 1 आ जाएगा वही, ठीक है सेम। अब देखिए यहाँ पे 6 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी टर्म माइनस की नहीं है, ठीक है। अगर हम लगाते हैं 6x माइनस x लगाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -6x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है 6 प्लस 6x स्क्वायर, तो ये वाला जो पेयर है हमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इसको देखें 2 3 जार 6x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का, और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, दोनों के साथ प्लस लगा के, तो हमारे पास क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 2, ठीक है। यहाँ से देखें 3x हमारे पास कॉमन आ गया है, x प्लस 1 रह गया यहाँ से, ठीक है। ये 3x सारे का सारा बाहर कॉमन चला गया, ठीक है। यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने बाहर निकाल लिया, x प्लस 1 रह गया है। यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 2 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, ठीक है। हम कॉन्स्टेंट टर्म को y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 3 जार 18 आता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं, 1 18 जार 18, ठीक है। उसके बाद 2 9 जार 18, ठीक है। अब ये देखें अगर हम इन दोनों को माइनस के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास -11 आएगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा +18। देखें -2x -9x करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -11x, ठीक है। इसी तरह हम -2x मल्टीप्लाई -9x करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ से 18x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला हम पेयर इस्तेमाल कर लेते हैं 11y को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखें 3y स्क्वायर आ गया -9y -2y प्लस 6, ठीक है। अब 9 को हमने इस साइड पे लिख लिया क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें 3y हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से y रह गया हमारे पास -3 बाहर चला गया, ठीक है, 3 रह गया, y भी बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ से y रह गया था हमारे पास, यहाँ से 9 3 3 जार 9 है, ठीक है, 3 रह गया और y बाहर चला गया, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली 3 रह गया। अब यहाँ से देखें -2 को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से y कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया y अकेला, ठीक है। यहाँ से देखें माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 3 जार 6, तो 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया और ये हमारे पास 6 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और y -3 को हमने एक दफा लिख लिया। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है वो भी हमने कर लिया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एक बहुत क्यूट सी सिंपल सी वैल्यू दी है, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 आ गया है, उसको हम जुबानी हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 1 जार 4 है और 4 को और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा -5, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +4y स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको जुबानी हम हल करते हैं, देखें -4 1 जार 4 है, दोनों के साथ हमारे पास क्या है माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें -5 चाहिए ना, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है 2, ठीक है। ये देखें कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया है, ठीक है। यहाँ से देखें हमने 2y कॉमन ले लिया है, एक y बाहर चला गया, एक y हमारे पास अंदर रह गया है, यहाँ से y बाहर चला गया है, 2 2 जार 4, एक 2 बाहर चला गया, एक इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 1 है, ठीक है। अगेन हम y माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या किया -1 कॉमन ले लिया है, ठीक है। y हमारे पास एज इट इज आ गया और प्लस है तो ये माइनस आ गया, और ये है हमारे पास क्या रह गया 2। ये देखिए दोनों वैल्यूज क्या हैं सेम आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखें 2y -1 हमने इकट्ठा करके लिख लिया इनको, और इन दोनों टर्म्स को हमने क्या किया है एक दफा लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 7 पार्ट हम देख वैल्यूज हैं 4z स्क्वायर -11z प्लस 6
सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को अजीज स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। अब देखें हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद 2 और 12 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 3 पे करेंगे तो 3 और 8 आ रहा है। वेट वेट यहाँ से अगर हम देखें 8 और 3 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -11। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के साथ लगा देंगे माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें इस वाले पेयर को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। 4z² माइनस 3z माइनस 8z प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें -3z को माइनस 8z को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास -11z आएगा और मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 आएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों में हमारे पास क्या है, z कॉमन है। z हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 4z है, -3 रह गया है। ठीक है, इधर से हम देखें यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, क्या कॉमन आ रहा है, 2। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया है, -2 कॉमन ले लिया है। यहाँ से 4 2 ज़ार 8 होता है, ठीक है। 2 हमने बाहर निकाल लिया तो 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया, जी एज इट इज साथ आ गया क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है। अब देखिए माइनस का साथ कॉमन लिया था तो हमारे पास अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 3 ज़ार 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 3। ठीक है, यहाँ से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, z माइनस 2, एक इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया है और 4z माइनस 3 हमारे पास क्या है, एक दफ़ा आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में उसने हमें वैल्यूज़ को आगे पीछे करके दे दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3x² आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है वो पहले आएगी, उसके बाद हमारे पास जो लोएस्ट पावर है वो आएगी, उसके बाद हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, ये माइनस आ रहा है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे ना तो देखें आप, इसने साथ साथ हल हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो 18 के हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, +6 और -3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया था तो -18 बन रहा था। सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 और 9 है। देखें अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7x आ रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, -18। तो हम इसके साइन को हम एडजस्ट करते हैं। देखें यहाँ पे सेंटर टर्म के साथ हमारे पास प्लस है तो बड़ी टर्म के साथ हमारे पास क्या है, 9 के साथ क्या आएगा हमारे पास, x। क्योंकि हमने इनको माइनस करना है तो एक टर्म के साथ प्लस आ गया तो दूसरी टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -18 आ रहा है, 18x² आ रहा है, और अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास +7x आ रहा है। इन्हीं को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखें -3x² एज इट इज आ गया है, इसको हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास +9 -2x आ गया है। यहाँ से हमारे पास क्या है, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3x कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, -3x कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, -3x कॉमन आ रहा है तो देखिए हमारे पास पीछे क्या रह गया, x, और यहाँ से हमारे पास माइनस, और यहाँ से देखिए हमारे पास 3 बाहर चला गया तो एक 3 यहाँ से आ गया और x हमारे पास बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए x माइनस कॉमन लिया था तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास 2 3 ज़ार 6 है, 2 बाहर चला गया और 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए -3x है, -2 है, और यहाँ से हमारे पास x -3 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करके देखें तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, ये एक माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 3x + 2। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 3 - x। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस, जो लास्ट में आंसर बन रहा है वो क्या है, 3x + 2 और 3 - x। एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ मिलेंगे। ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।